हेलो दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी अपने भारत पे विश्वास है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। सादर नमस्कार मेरे देशवासियों। आशा करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस मार्मिक विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है। दोस्तों, पूरे विश्व में चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है। कोरोना 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 कोरोना। दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं आपसे आज इसी विषय पे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे, क्या वह तरीका थे जिससे हमारे पूर्वज आज तक किसी भी विषाणु जीवाणु जैसे रोगाणु से बचे हुए थे। क्या हमारी तकनीक थी। दोस्तों, मैं उसी बात को उजागर करने जा रहा हूं और आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में, इस मुश्किल घड़ी में मेरी इन बातों को, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपा करें। दोस्तों, आपकी बहुत कृपा होगी। दोस्तों, मैं आपसे बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। एक सूक्ष्म से परजीवी ने आपको घुटनों पर ला दिया। ना एटम बम काम आ रहे हैं, ना पेट्रो रिफाइनरी काम आ रही है। आपका सारा विकास एक छोटे से जीवाणु से सामना नहीं कर पा रहा। क्या हुआ? निकल गई है कड़ी। बस इतना ही कमाया था इतने वर्षों में कि एक छोटे से जीव ने घरों में कैद कर दिया। मध्य युग में पूरे यूरोप पे राज करने वाला रोम, इटली नष्ट होने के कगार पे आ गया। मध्य पूर्व को अपने कदमों से रोदने वाला ओस्मानिया साम्राज्य, ईरान, टर्की दोस्तों अब घुटनों पर है। जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के वारिस बर्मिंघम पैलेस में कैद हैं, जो स्वयं को आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति समझते थे। उस रूस के बॉर्डर सेल हैं, जिनके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं, जो पूरी दुनिया के अघोषित चौधरी हैं। उस अमेरिका में लॉकडाउन है और जो आने वाले समय में सबको निगल जाना चाहता था, वो चीन आज मुँह छिपाता फिर रहा है और सबकी गालियाँ खा रहा है। और ये सब आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं हमारे 68 साल के नायक की तरफ, उस भारत की ओर, उस हिंदुस्तान की ओर, उस भारतवर्ष की ओर जिसका सदियों अपमान करते रहे, रौंदते रहे, लूटते रहे। और ये सब किया है एक इतने छोटे से जीव जो दिखाई भी नहीं देता। मतलब ये कि एक मामूली से जीव ने आपको आपकी औकात बता दी। वैसे बता दूं, ये कोरोना का अंत नहीं, आरंभ है। दोस्तों, एक नए युद्ध का, एक ऐसा युद्ध जिसमें आपके हारने की संभावना पूरी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियरों की बर्फ पिघलेगी और आज़ाद होंगे लाखों वर्षों से बर्फ की चादर में कैद दानवीय विषाणु, जिनका ना आपको परिचय है और ना लड़ने की कोई तैयारी। ये कोरोना तो झांकी है, चेतावनी है उस आने वाले विपदा की जिसे आपने जन्म दिया है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैनचेस्टर की औद्योगिक क्रांति और हार्वर्ड की इकोनॉमिक्स संसार के अंत के मुहाने पे ले आई। बधाई हो। और जानते हैं इस आपदा से लड़ने का तरीका कहाँ छिपा है। अब दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान रखिए कि मैं अब जो बात बताने जा रहा हूँ कि इस कोरोना जैसे वायरस से लड़ने का तरीका कहाँ छिपा है। तक्षशिला के खंडहरों में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तंडे के पत्थरों में। दोस्तों, आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तक्षशिला के खंडहरों में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तंडे के पत्थरों में। चलिए मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। सूक्ष्म एवं परजीवियों से मनुष्य का युद्ध नया नहीं है। ये तो सृष्टि के आरंभ से अनवरत
चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। इससे लड़ने के लिए हमारे पास हमने हर हथियार खोज भी लिया था, मगर आपको अहंकार, आपके लालच, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हठधर्मिता ने सब नष्ट कर दिया। क्या चाहिए था आपको? स्वर्ण एवं रत्नों के भंडार यूं ही मांग लेते। राजा बलि के वंशज और कर्ण के अनुयायी आपको यूं ही दान में दे देते। सांसारिक वैभव को त्याग कर आंतरिक शांति की खोज करने वाले समाज के लिए वह सब यूं भी मूल्यहीन थे, ले जाते। मगर आपने क्या किया? विश्व बंधुत्व की बात करने वाले समाज को नष्ट कर दिया। कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया। कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया। कोई सोने की चमक में अंधा होकर सोमनाथ लूट ले गया। तो कोई आसमानी किताब को ऊंचा दिखाने के लिए, क्या अंधविश्वास था, तो कोई किसी आसमानी किताब को ऊंचा दिखाने के लिए नालंदा की किताबों को जला दिया। किसी ने उन्मत्त को जिताने के लिए, किसी ने उम्मत को जिताने के लिए शारदा पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए विश्व कल्याण का केंद्र बने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया। और आज करुण निगाहों से देख रहे हैं उसी पराजित, अपमानित, पद दलील भारत भूमि की ओर, जिसने अभी अपने घावों को भर के अंगड़ाई लेना आरंभ किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, 68 साल ही आज़ादी को हुए हैं हमें, किंतु मार्ग उन्हीं नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा। देखिए अब तरीका क्या है कोरोना जैसे वायरस से लड़ने का, इन विषाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने का, किंतु मार्ग उसी नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा जिन्हें कभी आपने अपने पैरों की ठोकर से तोड़ा था। आपको उसी नीम और पीपल की छांव में आना होगा जिसके लिए आपने हमारा उपहास किया था। आपको उसी गाय की महिमा को स्वीकार करना होगा, उसी गौ माता की महिमा को स्वीकार करना होगा जिसे आपने अपने स्वाद का कारण बना दिया। उन्हीं मंदिरों में जाके घंटा नाद करना होगा, उन्हीं मंदिरों में जाके घंटा नाद करना होगा जिनको कभी आपने तोड़ा था। उन्हीं वेदों को पढ़ना होगा जिन्हें कभी अट्टहास करते हुए नष्ट किया था। उसी चंदन तुलसी को मस्तक पर धारण करना होगा जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग किए गए थे। ये प्रकृति का न्याय है और आपको स्वीकारना होगा। फिर कहता हूँ, इस दुनिया को अगर जीतना है तो सोमनाथ में सर झुकाने आना ही होगा। पूरी दुनिया वालों सुन लो, फिर कहता हूँ, इस दुनिया को अगर जीना है तो सोमनाथ में सर झुकाने आना ही होगा। तक्षशिला के खंडहरों से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो आज हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया को कहाँ से कहाँ ले गया होता। तक्षशिला के खंडहरों से माफ़ी मांगनी ही होगी, नालंदा की खाक छाननी होगी। दोस्तों पता नहीं कितने वेद, कितनी अच्छी अच्छी किताबें वहाँ पे रखी गई थी, सबको जला दिया गया। आखिरी में बस इतना कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित्